नमस्कार, तेज हरियाणा के सुबह की कोरोना अपडेट में आपका स्वागत है। पिछले 24 घंटों की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 12,639 लोग ठीक हुए हैं। यानी रोज़ाना अच्छी राहत देने वाली बात यह है कि हरियाणा में अब लोग ठीक भी होने लगे हैं। मगर पिछले 24 घंटों के भीतर 13,548 और नए कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो वहीं पर 151 मरीजों की मौत का समाचार है। इसी बीच हरियाणा सरकार ने देर रात से प्रदेश में एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन को और बढ़ाया है। इस बार इसे महामारी जो नाम दिया गया है, इसको लॉकडाउन का जो नाम है वो इस पर बदल दिया गया है सरकार ने। और अब इस जो लॉकडाउन को नाम है वो सरकार की तरफ से हरियाणा में एक सप्ताह के लिए इससे कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने इसको बढ़ाया है, जिसको महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के नाम से अब जाना जाएगा। वहीं पर हरियाणा में ऐसे 8 ज़िले हैं जहां पर मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि एनसीआर के ज़िलों की मैं बात नहीं कर रहा, वहां पर लगातार कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। मगर भिवानी, सिरसा, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, हिसार, अम्बाला, पानीपत, करनाल, ये तमाम ऐसे ज़िले हैं जहां पर पिछले 2 दिनों से हम रिव्यू करके देख पा रहे हैं कि अब यहां पर ऐसा लग रहा है कि कोरोना की लहर ज़बरदस्त तरीके से है। और आप देखेंगे कि पिछले 10 दिन में हरियाणा में करीब 1 लाख नए केस आए हैं। यानी इतने केस लगभग हमारे इस तरह की एवरेज, इस तरीके का पॉजिटिविटी रेट पहले कभी नहीं था। और इसी 10 दिनों के भीतर अगर आप देखेंगे तो करीब 1000 से 1200 लोगों की मौत हुई है, जो बहुत बड़ा आंकड़ा अपने आप में। लेकिन पिछले करीब 1 सप्ताह से ये आंकड़ा जो संक्रमित मरीजों का वो 13,000 से टूटने का नाम नहीं ले रहा है। 14-15 तक आंकड़े हैं वो रोज़ाना सामने आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात इसके बीच में ये भी है कि रिकवरी रेट में भी सुधार हो रहा है। वो ये कि लगातार 10,000 से ज़्यादा लोग रोज़ाना हरियाणा में ठीक हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं। और मौत के मामले में पिछले 24 घंटों में भिवानी, पानीपत, रोहतक और हिसार, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं, जिनमें हिसार में 17 मरीजों ने दम तोड़ा है, रोहतक में 20 ने, पानीपत में 12 और भिवानी में 9। और अगर आप देखेंगे 8 ज़िले, भिवानी में 783 केस मिले हैं, सिरसा में करीब 700 हैं, महेंद्रगढ़ में 592 है, फतेहाबाद में 324, हिसार में 1328 हैं, अम्बाला में 500 हैं, पानीपत में 563 और करनाल में 643 हैं। तो ये अब ज़िले एक हॉटस्पॉट के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि अब हमें एहतियात के तौर पर प्रिकॉशन को बढ़ाना होगा। और ना सिर्फ अब दूसरे ज़िले हैं, चाहे अब फतेहाबाद, पलवल, कैथल, जींद और नूंह, चरखी दादरी की बात करें आखिरी ज़िलों की, तो यहाँ पर भी अब धीरे धीरे केस बढ़ने लगे हैं। पिछले 4-5 दिन पहले हम रिव्यू कर पा रहे थे कि यहाँ पर 20-25 केस आते थे, लेकिन अब यहाँ पर भी 200-300 और 100 से ज़्यादा केस आने लगे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिलसिले वाइज 22 ज़िलों की। गुरुग्राम से 2842 केस मिले हैं, फरीदाबाद से 1991, सोनीपत से 989, हिसार से 1328 केस हैं जो वो पॉजिटिव मिले हैं। सबसे ज़्यादा है ये अम्बाला में 500, करनाल में 643, पानीपत में 563, रोहतक में 227, रेवाड़ी में 132, पंचकुला में 477, कुरुक्षेत्र में 197, यमुनानगर में 318, सिरसा में 691, महेंद्रगढ़ में 592, भिवानी में 783, झज्जर में 321, पलवल में 113, फतेहाबाद में 324, कैथल में 68, जींद में 265, नूंह में 61, चरखी दादरी में 123 केस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं पर गुरुग्राम से 3739 मरीज ठीक हुए हैं, फरीदाबाद से 2081। अच्छी बात है कि आप देखेंगे गुरुग्राम और फरीदाबाद, सोनीपत, यहाँ पर जितने केस पॉजिटिव मिलते हैं उससे कहीं ज़्यादा ठीक हो रहे हैं। सोनीपत में 1183 ठीक हुए हैं, हिसार में 965, अम्बाला में 290, करनाल में 496 ठीक हुए हैं, पानीपत में 329 ठीक हुए हैं, रोहतक में 286, रेवाड़ी में 126, पंचकुला में 260, केयूके में 170, यमुनानगर में 284, सिरसा में 430, महेंद्रगढ़ में 334, भिवानी में 486, झज्जर में 313, पलवल में 208, फतेहाबाद में 217, कैथल में 111,
जींद में 176, नूंह में 72 और चरखी दादरी में 83 मरीज हैं वो ठीक हुए हैं। 10 मरीजों की मौत गुरुग्राम में हुई है, 8 की फतेहाबाद में, सोनीपत में 4, हिसार में 17, अम्बाला में 13, करनाल में 10, पानीपत में 12, रोहतक में 20, पंचकुला में 3, केयूके में 4, सिरसा में 7, भिवानी में 9, झज्जर में 3, पलवल 8, फतेहाबाद में 6, कैथल में 5 और जींद में 4, जबकि चरखी दादरी से भी 8 मरीजों की मौत का समाचार है। हरियाणा में अब तक 43 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दी गई है। फ़िलहाल अगर देखें तो 1495 लोग अभी भी हरियाणा के अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती है, जिनमें से 272 वेंटिलेटर पर हैं, 1223 मरीज हैं वो ऑक्सीजन की सपोर्ट पर रखे गए हैं। हरियाणा का रिकवरी रेट है वो अब 80% पर पहुंच गया, जो कि पिछले 4 दिन के मुकाबले 1% की बढ़ोतरी हुई है, अच्छी बात है। और अब भी हरियाणा के सबसे कम एक्टिव केस अगर कुछ जिला है तो वो है 605 एक्टिव केस पलवल में अभी भी हैं, 712 नूंह में है, 490 सबसे कम चरखी दादरी में है। तो ये हरियाणा की स्थिति है। कोविड पॉजिटिव रेट 26% पर है। और इसके अलावा एक दिन कल का ये बताया मैंने 26% था, और अगर टोटली कम्युनिकेटिव तरीके से देखें तो वो 7% है। और मृत्यु दर 1% से भी कम का है। और लगातार हरियाणा में सैंपलिंग की जा रही है। करीब 55,000 सैंपल लिए गए कल में, जिनमें से अभी तक भी जो केस के बाद जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है वो अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसे केस हैं जिनकी रिपोर्ट का अभी तक इंतज़ार किया जा रहा है। और हरियाणा में अभी भी 1,03,059 मरीजों का इलाज घर से चल रहा है। और बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो अभी तक घर से ही अपनी तमाम जो केयर है वो कर पा रहे हैं। आप सबसे मेरी गुजारिश बार बार रहती है, जितना हो सके घर पर रहिए। हरियाणा के दूसरे भी अगर देखें तो देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। वायरस की चेन को तोड़ने के लिए कई राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन या लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई गई है। इसी बीच हरियाणा सरकार ने भी आज से 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। राज्य सरकार का कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जल्द कड़े कदमों की घोषणा की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री विज ने रविवार को कहा, सुरक्षित हरियाणा 10 मई से बढ़ाकर 17 मई कर दिया है। हरियाणा में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। जल्द ही विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले सरकार ने 3 मई से 10 मई तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा है वो की थी। हालांकि कल पूरा दिन हरियाणा में अफवाहों का दौर रहा। बीच बीच में फर्जी तरीके से ट्वीट वायरल होते रहे कि हरियाणा में बड़ी पाबंदियाँ लगी है। हाँ, पाबंदियों से कोई मना ही नहीं है, पाबंदियाँ वही रहेगी। और आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए। क्या ऐसे हालातों में अब हरियाणा को खुले हाथों में छोड़ देना क्या सही होगा, या सरकार को जो पाबंदियां हैं वो पहले से भी ज़्यादा स्टिक कर देनी चाहिए? क्योंकि जी है तो जहान है। अगर हम जिंदा रहे तो फिर भी कमा लेंगे, लेकिन जिस तरीके के हालात बन रहे हैं वो वाकई ही भयावह हैं। तो निश्चित तौर पर हरियाणा के 10 जिलों के लिए बड़ी आज मुसीबतें हैं जो कि बढ़ रही है लगातार, जिसमें आप करनाल, पानीपत, अम्बाला, हिसार, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, सिरसा, भिवानी की बात करें। और इसके अलावा मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो पिछले 24 घंटों की अपडेट में हरियाणा में 13,548 केस नए पॉजिटिव मिले हैं, 12,639 को ठीक होकर डिस्चार्ज किया गया है और 151 मरीजों की मौत हो गई है। मास्क पहनिए, घर पर रहिए, अपना, बच्चों का, बुजुर्गों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।